नमस्कार, स्वागत है हमारे शो में। और आइए मिलते हैं एक नए पोर्ट्रेट आर्टिस्ट से, मिस्टर महेंद्र राय से। कैसे हैं महेंद्र राय जी? मैं ठीक, बिल्कुल। स्वागत है आपका इस शो में। Thank you। और आपकी हम लोगों ने पेंटिंग्स की वो पूरा देखा, हमने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। तो ये पेंटिंग का शौक कब से है, मतलब बचपन से कर रहे हैं? ये मुझे बचपन से शौक है। अच्छा जी। तो बचपन से ये मतलब शुरू से पेंटिंग करते थे या कोई शुरू स्केचिंग से स्टार्ट किया आपने? शुरू से थोड़ा सा स्केचिंग से स्टार्ट किया। अच्छा मेरे फादर थोड़ा बहुत स्केचिंग करते रहते थे मेरे सामने, अच्छा तो उससे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। ओके। हाँ। तो उसके बाद आपने ये जो पेंटिंग आपने की है, ये प्रोफेशनल वगैरह कुछ कोर्सेज किए या? नहीं, नहीं, नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बीकॉम, मुझे घर वालों ने बीकॉम करा दिया। अच्छा उन्हें लगा कि शायद आर्ट फील्ड के अंदर उतना अर्निंग नहीं कर सकते हो तुम, ओके तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बीकॉम करो। ओके। लेकिन मैंने बीकॉम जरूर करी, लेकिन मेरा जो मन था वो आर्ट में ही पड़ा रहता था हर समय। अच्छा तो जब मैंने बीकॉम करने के बाद भी मैं फुल टाइम पेंटर हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप पेंटिंग के अलावा कुछ और काम भी करते हैं? नहीं, नहीं, मैं फुल टाइम पेंटिंग करता हूँ। तो ये क्योंकि पेंटिंग जो है बहुत तरीके की होती है, जी। रियलिस्टिक होती है, आर्टिस्टिक होती है, आप इमेजिनरी भी होती है, अलग पर्सन से पर्सन भी डिपेंड करती है। जैसे एम.एफ. हुसैन साहब थे, रवि बिल्कुल, बिल्कुल। राजा साहब थे। तो आपको पेंटिंग किस टाइप की, मतलब आपका जो होता है ना एक फोर्टे जो है मेरा? देखिए, मेरा जो पर्सनल अगर मैं कहूँ टेस्ट जो है, तो हम्म। मैं नेचर स्टडी मुझे बहुत पसंद है। ओके। हाँ, तो मेरी जो पर्सनल पेंटिंग्स होती हैं उसमें नेचर्स होता है, हाँ जी। और मुझे पोर्ट्रेट्स भी बहुत पसंद आते हैं, अच्छा करने में बहुत मजा आता है। ओके तो पहले 1-2 शुरुआत में मैंने ऐसे ही पर्सनल कुछ पोर्ट्रेट बनाए, उसके ओके। बाद लोगों को इतने पसंद आए कि अब मैं ज्यादातर पोर्ट्रेट करता हूँ। हाँ, हम ये सुमन साहब का देख रहे हैं अपने हाँ जी। सामने, इनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, बहुत जी, लोगों जी, के आसपास लगे हुए हैं। जी। तो मतलब पोर्ट्रेट में आपको ज्यादा मजा आता है? ज्यादा मजा आता है। तो किसी अवार्ड से भी आपको नवाजा गया, हमने सुना है? अब मैंने अपने फादर का पोर्ट्रेट किया था, तो मुझे ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने अच्छा, उसमें बेस्ट अवार्ड दिया था। चलिए बहुत बहुत मुबारक। तो हमने सुना है कि ये आपका कोई इंस्टीट्यूट भी है? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट है मंगल मूर्ति इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। अच्छा, ये किधर पड़ता है बेसिकली? ये पड़ता है मेरठ में एनएस डिग्री कॉलेज के पास। अच्छा, तो बच्चों को सिखाते हैं आप? बच्चों को सिखाते हैं। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं तो उनको सबसे पहले टिप जो दी जाती है वो किस हिसाब से दी जाती है? हम बेसिक से सिखाते हैं उन्हें, पहले अच्छा पेंसिल पे कंट्रोल कराते हैं, अच्छा। फिर उसके बाद आगे दूसरे मीडियम से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ पोर्ट्रेट काइंड ऑफ दी जाती है यहाँ या फिर पर नेचर या किसी भी टाइप की पेंटिंग आप कर मतलब सकते वो हैं? स्टेप बाय स्टेप होता है सारा, उसका एक प्रॉपर सिलेबस हमने एक बनाया हुआ है अपना, अच्छा वो हम उसको फॉलो करते हैं पूरा। अच्छा। एक चीज बताइए, आप जब जब कोई पेंटर, जैसे हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, तो जब हम जी, फिल्म बनाते हो तो एक आइडिया जनरेट होता है, उसके बाद जी, स्क्रिप्ट जी। लिखी जाती है, फिर हम लोग फिल्म बिल्कुल, बनाते बिल्कुल। हैं। तो आप ये क्रिएटिव फील्ड है, हुँ। तो जब कोई पेंटिंग का कोई विचार आता है आपके दिमाग में, तो पहला थॉट प्रोसेस से स्टार्ट कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट होता है मतलब? वो ऐसे स्टार्ट होता है कि हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, अभी मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया, ओके। तो मैंने उनके यहाँ बड़े सुंदर प्लांट बड़े सलीके से लगे हुए देखे, अच्छा तो मैंने वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स अपनी क्लिक करी, ओके उसमें मैंने कम से कम 100 फोटो ली, ओके। उसमें से एक फोटो मुझे इतनी पसंद आई कि अब मेरा वो पेंट कर रहा हूँ मैं उसको घर अच्छा, पे। क्योंकि जी, पेंटिंग्स का हम हाँ, लोग एग्जीबिशन में जब जाते हैं तो पेंटिंग्स, हर पेंटिंग को ना कोई कहानी कहती है या बिल्कुल, कोई एक बिल्कुल, थॉट प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो आप भी थॉट प्रोसेस को लेके नहीं, करते वो हैं? वो एक नज़र होती है कि आप जब भी कहीं जा रहे होते हो ना, हाँ हाँ। तो आपको कहीं न कहीं कोई चीज़ हम वो ढूँढते रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिख जाए या कुछ ऐसा हो, वो हमें अच्छा मिल जाता है, दिख जाता है। अच्छा। तो ये कुछ आपके फेवरेट जो पेंटर्स रहे हैं हाँ जी, हिंदुस्तान या अब्रॉड में, कौन जी। कौन है, मतलब मुझे जिनको राजा आप? रवि वर्मा बहुत पसंद है पोर्ट्रेट में। अच्छा हाँ, और जो मैं अगर यूरोपियन आर्टिस्ट में वैन गॉग ओके हैं, और आपका मैं एक आर्टिस्ट थे लियोनार्डो डा विंसी। अच्छा। हाँ, और आज की जनरेशन में कोई याद आता है आपको? आज की जनरेशन में हमारे एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि पोर्ट्रेट में काम करते हैं, विजेंद्र शर्मा जी। अच्छा, जी, वो कहाँ, मतलब यहीं के वो रहने वाले दिल्ली में हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं। हैं? अच्छा हाँ, वो उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा। मुझे एक और ट्रिकी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आप सपोज एक आपने पोर्ट्रेट बनाया, जी, दिमाग में कुछ एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, जी, अब वो एग्जैक्टली वो बना नहीं, जी।
लेकिन लोगों को वो पसंद आ गया, हाँ बिल्कुल। तो कैसा रिएक्शन होता है आपका? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी लिमिट पूरी हो गई, इसकी मतलब अच्छा लगने की लिमिट मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब दूसरों को समझ में आ रही है तो ये अच्छा ही है। अच्छा, हाँ, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि लेकिन कई बार गलती हो गई और अब नहीं इसको कैसे लेकिन सुधारना है? लेकिन होता ऐसा है कि जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा ना हाँ, हो, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, एक क्रिएटिव आदमी का होता है ना तो कि मतलब बेसिकली जो पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है वो बनाता है मजे के लिए, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए। बिल्कुल, 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 पैसा जो है वो बाद की चीज है कि वो बाई चांस उसे मिल जाता है, बिल्कुल। लेकिन जब वो मजा आना शुरू हो जाता है काम में तो हमें तो हमारी जो कॉस्ट थी वो मिल गई। चलिए अच्छा, और ये आजकल तो ये एक अच्छा बिजनेस भी है, लोग हाँ जी, अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल वर्ल्ड बिल्कुल वाइड इस चीजों बिल्कुल का। बिल्कुल। तो आपको एप्रिसिएशन, आपकी एग्जीबिशन वगैरह लगती है? हाँ, एग्जीबिशंस लगती हैं। किस नाम से वगैरह अभी बेसिकली मैं का? ग्रुप शोज हैं जैसे, ओके, अभी मेरा एक सोलो शो आ रहा है, वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में कन्वेंशन फॉर आर्ट गैलरी है, उसमें है। अच्छा, 26 जुलाई से है वो। अच्छा। जी। तो और ये 12 जो जून से है हैदराबाद आर्ट गैलरी में, वो एक ओके, ग्रुप शो है। ओके, तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ मेरठ में ही है या पर्टिकुलर और कहीं किसी जगह पे आप विजिट भी करते हैं, कहीं और नहीं नहीं, मैं सिखाने एक्चुअली जाते बस हैं? अब पहले मैं सिखाने जाता था, दिल्ली जाता था, कई स्टूडेंट थे ऐसे जो ग्रुप बना के सीखते थे, हम्म। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा फोकस करूं अपनी चीजों पे जो ओके, मुझे करना है। अच्छा, ये आपकी फैमिली में और भी लोग इन्वॉल्व हैं इस हम लोग बिजनेस में या इस मतलब पेंटिंग में? 3 भाई हैं हम लोग, अच्छा, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ओके, मुझसे जो छोटे हैं वो भी आर्टिस्ट हैं और जो सबसे छोटे हैं वो भी आर्टिस्ट मतलब पूरी फैमिली हैं। आर्टिस्टों की हाँ, है। और हम साथ ही करते हैं। जैसे जो मुझसे छोटे हैं वो पेपर मैशी करते हैं, हम्म। और क्योंकि मेरे फादर भी पेपर मैशी के और बैम्बू के आर्टिस्ट थे, और सबसे अच्छा, छोटे वाले जो है वो बैम्बू में काम करते हैं। अच्छा, वो पढ़ाते भी हैं एक स्कूल के अंदर, ओके, और उसके बाद फिर वो अपनी आर्ट करते तो हैं। आपका तो ये फुल प्रोफेशन है ना फुल पेंटिंग? टाइम पे एकदम। फुल टाइम में काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहें जिसमें जो नए लड़के लड़कियां हैं जो मतलब पेंटिंग सीखना चाहते जी हैं या जी जी। सीख रहे हैं, हम्म। तो उनको आप पहली टिप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर वो आर्ट सीखना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पैशन के साथ करते हैं, मन से करते हैं कोई भी चीज, तो हमें 100% उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं हम। हम्म। कोई भी काम अगर हम बिना मन के टाइम पास की तरह करते हैं तो वो फिर वो टाइम पास ही बन के रह जाती है चीज। तो ओके, अगर आपको आर्ट करनी है तो आप पैशन के साथ आर्ट करो। ओके, आपके लिए जो है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, हाथ ओके, फैला के एकदम। ओके, और मतलब आप देखते हो कि एक आर्टिस्ट का लोग को इज्जत भी देते हैं, हम्म, उसका हर जगह बड़ा अच्छे से स्वागत होता है। हम्म। हर किसी का होता है मैं समझता हूँ, लेकिन जो आदमी पैशनेट होकर कुछ भी करेगा वो हर जगह सक्सेसफुल रहेगा। मतलब मेन आप कह रहे हैं कि पैशन बहुत जरूरी है, पैशन 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 किसी भी आई जरूरी है, थिंक किसी प्रोफेशन के भी लिए आई थिंक जरूरी है। किसी भी चीज के लिए तो पैशन आप जरूरी है। हमारी ऑडियंस को कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बनाए रखें, और हमसे अगर कोई पोर्ट्रेट या पेंटिंग के बारे में कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और शम्मी जी का शो देखते रहिए। ओके, तो ये थे हमारे पेंटर मिस्टर महेंद्र राय जी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। sayonara, टेक केयर, बाय।